मनाली से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर पलचान कस्बे में किस कदर तबाही मची है ये जरा आप देखिएगा। चीन जाने वाली रोहतांग हाईवे की तमाम सड़कें टूट चुकी हैं। मौसम की वजह से सड़कों पर मलबा आ रहा है और इससे रोहतांग हाईवे पर जाने वाली सड़क भी यहां पर पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। रवीश हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश, बताइए क्या स्थिति वहां पर आपने देखी है और कितना नुकसान हुआ सड़कों को? देखिए ताबिश, केवल मनाली में ही नुकसान नहीं हुआ है, मनाली के आसपास बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये पलचान एक कस्बा है, बहुत महत्वपूर्ण कस्बा है और यहाँ आप देखिए ये जो पुल था ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ब्यास नदी ने अपना बहाव बदला है, वहां से बहती थी ब्यास नदी, अब यहाँ से बह रही है तो धीरे धीरे पलचान कस्बे की ओर बह रही है। ये आप देखिए, अगर अश्विनी से मैं बोलूँगा थोड़ा आगे आके ये घर दिखाएं, और इस तरीके के जो घर थे ये यहाँ पे 3-4 मकान बने हुए थे, ये पूरी तरीके से जमींदोज हो चुके हैं। कई सारे लोगों के यहाँ पर मकान चूंकि पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, ब्यास नदी में चले गए, तो उसके वजह से उनको आसपास के स्कूलों में शरण लेनी पड़ रही है। ये हालात हैं। ये किसान हैं, इनके इस जगह पर जहाँ आप सोचिए कि ब्यास नदी बहती थी वहाँ पर इनके 100 सेब के पेड़ लगे हुए थे चाचा, और पूरी तरीके से खत्म हो गए सर। रात को आई ये 100 पेड़ थे, सेब काफी लगे हुए थे। रात को आई ये ले गए, फिर आवाज डाली लोगों ने, फिर यहाँ से रातों रात निकले। ये आप देखिए, ये इनका परिवार पूरा अब स्कूल में रह रहा है। अगर कुछ मैं आगे आपको चलूं और एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से एक बहुत स्ट्रेटजिक पुल था यहाँ पर पलचान का, वो आधा अब जो है वो नदी में है और आधा हवा में है। इस तरीके से नदी ने इसको तबाह किया है। और ये जो पुल है ये तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा गांव को जोड़ता था, वो पुल पूरी तरीके से बह चुका है। और बहाव अभी भी आप देखिए कि ये देखिए, ये पलचान का पुल है और ये आधा आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बोल्डर ब्यास नदी बहा के लाई और आधा पुल ख़त्म हो गया। अब वो आप देखिए, इसी पुल के ज़रिए वो आगे सारे गांव के लोग, बीआरओ का एक हेड ऑफिस था वहाँ पर काफ़ी बड़ा, उन सब का संपर्क इस पुल के ज़रिए होता था। लेकिन ये पुल पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। और आप देखिए नदी ने धारा कैसी बदली है, वहाँ सारे बड़े बड़े आपको बोल्डर दिख रहे हैं और पुल के नीचे बोल्डर ने काफ़ी पुल को नुकसान पहुँचाया है। और नदी जो है वो अब दूसरे साइड से बह रही है। नदी अब यहाँ से जो है वो बहना शुरू हो गई है। यहाँ पर भी मकान बने हुआ करते थे, लेकिन पूरी तरीके से ब्यास नदी ने इन मकानों को उखाड़ दिया है। और ये जो सड़क आप देख सकते हैं, अगर मैं दूसरी साइड में दिखाऊं, ये रोहतांग को जाने वाली बहुत ही स्ट्रैटेजिक सड़क है। इसको बीआरओ ने बनाया था और इस सड़क पर आप देखिए कि ये सड़क आप देखिए पूरी तरीके से बीच से टूट गई है। और ये इस जगह पर, केवल इस जगह पर नहीं है, अगर आप मनाली से रोहतांग की ओर बढ़ेंगे तो अटल टनल के पास तक, अभी तक हम अटल टनल के पास तक गए हैं और वहाँ पर कई सारी जगहों पर इसी तरीके का नुकसान हो चुका है। ये आप देखिए, सड़क का एक छोटा सा हिस्सा बचा है और यही वजह है कि जो भारी ट्रक हैं वो ट्रक एक तरफ फंसे हुए हैं, रोहतांग के सैकड़ों ट्रक इस वक्त फंसे हुए हैं। देखिए कितने बड़े बड़े इस सड़क को रोकने के लिए बड़े बड़े आरसीसी के यहाँ पे ये दीवार आप देखिए कि किस तरीके से गिरी हुई है। आरसीसी की दीवार बनाई गई थी, लेकिन उस पूरे आरसीसी के दीवार को जमींदोज कर दिया है ब्यास नदी ने। तो ये जो तबाही मची है पलचान कस्बे में, ये उसकी एक छोटी तस्वीर है। एक यहाँ से गांव है आगे 10 किलोमीटर दूर, सोलांग गांव है, जो कि सोलांग घाटी के नाम पर पड़ा है। बहुत ऐतिहासिक गांव है। जब तिब्बत से व्यापार होता था भारत का तो उस गांव की एक अलग पहचान थी। तमाम सारे तिब्बत के लोग उस गांव में रुकते थे, नमक बेचते थे और यहाँ से गेहूं और चावल उनके लिए जाता था। बहुत ऐतिहासिक गांव है। पूरा गांव जो है वो तबाही के कगार पर है। लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। आधे गांव को खाली करवा लिया गया है और उन्होंने सरकारी बिल्डिंग में शरण ले रखी है। तो ये जो तबाही है, ये जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको एक बड़ी तस्वीर तबाही की दिखेगी। आपने बताया तमाम सारे बांध भी इसलिए डैमेज हो रहे हैं क्योंकि जब इतने बड़े बड़े बोल्डर एक नदी बहा के लेकर आएगी, बड़े बड़े चीड़ के पेड़ बहा के लेकर आएंगे और वो इतनी रफ्तार से बहकर और टकराते हैं पुल से, बांध के दरवाजे से, कि वो सबसे ज़्यादा जो डैमेज है वो पहुंचाता है। और यही एक सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर इतने बड़े बोल्डर को यहाँ से हटाएंगे कैसे।
रवीश, जाहिर तौर पर जो मंजर हम देख पा रहे हैं आपके जरिए वो अंदाजा लगाने के लिए काफी है कि कितनी दिक्कतें वहां पर लोगों के सामने हैं। ये जो पुल है इसके दूसरे हिस्से में कितने लोग होंगे, क्योंकि गांव का संपर्क तो अब कट गया होगा यहाँ से, तो कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं रवीश? और क्या बताया जा रहा है इस हालात को देख के? सड़क बनाने में तो लगता है बहुत वक्त लग जाएगा। बहुत ज्यादा वक्त लगेगा ताबिश, क्योंकि आप देखो अभी कोई भारी मशीनरी आपको दूर दूर तक नहीं दिख रही है, क्योंकि कोई भी भारी मशीनरी यहां पर आ नहीं पा रही है। अब अगर भारी मशीनरी आएगी तभी इन बोल्डर को यहां से हटाया जाएगा। ये जो पुल आप देख रहे हैं, ये पुल आधा दर्जन गांवों को, ऊपर तक के गांवों को जोड़ती थी। यहाँ पर एक बीआरओ का एक ऑफिस है जहां पर उनके पास में तमाम सारी भारी मशीनरी हैं, तमाम सारा उनके पास आधुनिक साजो सामान है, लेकिन वो उधर से आ नहीं पा रहे। वो देखिए जिप्सी खड़ी हुई है, ये बहुत दिनों से जिप्सी खड़ी हुई है, ये इधर नहीं आ पा रही, क्योंकि ये देखिए पूरा जो पुल है, आधा पुल जो है वो खत्म हो चुका है। और ये पुल जो बचा हुआ है उसके अगर आप नीचे देखिए, अगर आप दूसरी साइड हम दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वहां से बड़ा बोल्डर टकराया है उस पुल से, और ये पुल भी तिरछा हो गया है। और ये पुल तिरछा हो गया है, हालांकि ये दूसरी तरफ का जो फाउंडेशन है वो अभी इंटैक्ट है, वो चूंकि एक बड़े से पत्थर पर आप देखिए कि है, लेकिन पुल से पहले की ये रोड आप देखिए कि इस वक्त तकरीबन जो है वो 100 से 150 फीट नीचे ये नदी बह रही है। एक बहुत आगे मत जाना। तो ये उसके वजह से यहाँ पर जब तक भारी मशीनरी नहीं आएगी तब तक ये काम करवाना बहुत मुश्किल होगा, और भारी मशीनरी तब तक नहीं पहुंच सकती यहाँ पर जब तक इस तरीके की लैंडस्लाइड से सड़कों का मरम्मत नहीं होता है। तो इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। और ये सड़क आप देखिए रोहतांग पास की ओर जा रही है। ये चंडीगढ़ से जब आप चलते हैं तो सीधे जो है वो लेह को जोड़ती है ये सड़क। लेकिन अब जगह जगह पर इसी तरीके के हालात हैं कि ब्यास नदी ने अपने किनारों को तोड़ा है, और उससे सबसे ज़्यादा नुकसान चंडीगढ़ लेह राजमार्ग को हुआ है। बिल्कुल रवि, जाहिर तौर पर इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनाली से आगे जाना अब नामुमकिन जैसा नजर आ रहा है, जिस तरह का नुकसान सड़कों को यहां पर हुआ है। लेकिन जो हैवी मशीनरी है वो भी क्यों तक यहां तक नहीं आ पा रही है, ये भी जरा आप समझा दीजिए कि मनाली में किस तरह का नुकसान यहां पर हुआ है, क्योंकि आपकी रिपोर्ट हम लगातार देख रहे हैं। ओल्ड मनाली को जोड़ने वाला जो पुल था उसको भी काफी नुकसान हुआ था, मनाली के इर्द गिर्द भी काफी सड़कों को चोट पहुंची है। बिल्कुल, अगर मनाली की बात करें तो अभी तिब्बती जो कॉलोनी है उसमें दर्जन भर से ज़्यादा मकान लैंडस्लाइड होने की वजह से ज़मींदोज़ हो चुके हैं, और लगातार पीछे से लैंडस्लाइड हो रही है। ओल्ड मनाली में बहुत बड़ी तबाही हुई है, दर्जन भर से ज़्यादा मकान, दुकान, ढाबे सब खत्म हो गए हैं। ओल्ड मनाली को जोड़ने वाला एक लोहे का पुल था, उसकी भी हालत इसी पुल जैसी हो गई है। वो आधा ज़मीन पर है और आधा वो नीचे नदी में चला गया है। हालांकि एक एक गाड़ियां उस पर से निकाल रहे हैं, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है, कभी भी वो पुल जो है वो और ज़्यादा उससे डैमेज हो सकता है। तो बड़ी अगर गाड़ियां, अगर हम बात करें पोकलैंड की, बुलडोज़र की बात करें, बड़े बड़े हैवी मशीनरी की बात करें, तो वो ओल्ड जो भी देखिए रास्ता जो भी है वो इसी रोहतांग सड़क से होते हुए आता है। तो इस तरीके के लैंडस्लाइड कई सारी जगहों पर हुए हैं, तो उसके वजह से अभी आप देखिए कि 16 हेलीकॉप्टर को हिमाचल प्रदेश सरकार ने मांगा था, 6 हेलीकॉप्टर मिले हैं। चिनूक ने 2 जगह पर उतारे हैं बड़े बुलडोजर को, लेकिन अभी वो बुलडोजर यहां तक पहुंचने में, यानी चिनूक ने जहां पर उतारे हैं ये तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है, तो वो बुलडोजर यहां तक कैसे पहुंचेंगे ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऐसे कई सारे पॉइंट हैं जहां पर ब्यास नदी ने पूरे सड़क को, पुल को ज़मींदोज़ कर दिया है। तो यहां तक पहुंचने में भी बड़ा वक्त लगेगा, चूंकि ये पलचान जो है वो आप देखिए कि एक पूरी वैली है, और एक वक्त यहाँ पर पर्यटक बहुत ज़्यादा आते थे, सेब के बागान बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर बड़े बड़े हैं, लेकिन ये सारी वैली आप देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है, गांव के लोग डरे हुए हैं, और सैकड़ों ट्रकों की जो कतार है वो लगी हुई है, क्योंकि लेह से जो भी ट्रक आ रहे हैं वो यहाँ पर आकर फंस गए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सड़क पूरी टूटी हुई है, कोई यहाँ से निकाल नहीं सकते, और आगे जो ओल्ड मनाली का पुल है वो भी डैमेज हो चुका है। बिल्कुल रवि, यहाँ से गाड़ी गुजरना तो दूर, यहाँ तो लग रहा है पैदल जाना भी खतरनाक है, जिस तरह का हालात यहाँ पर हो गए हैं। बहुत शुक्रिया।